So note down the problem. The sides of a triangle are 25 centimeter, 39 centimeter and 56 centimeter. That find the altitude corresponding to the shortest side. Corresponding to the shortest side. यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस है. ऑप्शन ए इज 32 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर. ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी 33 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 33.6 सेंटीमीटर. सबसे पहला काम आप करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करिए. 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर है. इसकी हेल्प से सबसे पहला काम होगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना. सो नीचे बेस है. सपोज यहाँ पे बेस हमारा शॉर्टेस्ट साइड है. बेस आपने 25 सेंटीमीटर लिया है. बाकी की साइड्स आपकी 39 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर है. इसके ऊपर में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड. तो फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल. सेमी पेर हाँ ओके. सेमी पेरीमीटर क्या आ रहा है बेटा? 39 प्लस 56 प्लस 25 टोटल कितना हुआ ये? वन 120/2 60. So area of triangle is S minus A, S minus B, S minus C. So what is S? S is 60. 60 minus 39. 60 minus 56. 60 minus 25. तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, आप लिखोगे 60 मल्टीप्लाई 60 माइनस 39 इज 21.
60 minus 56 is 60 minus 25. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 60 का 15 फोर सा लिख सकते हैं, 3 5 सा 15 एंड राइट डाउन 4। 21 को लिख सकते हो 7 3 सा 21, 4 ऑलरेडी है और यहाँ पे फिर से 7 5 सा 35। तो यहाँ पे ये हो गया 7 7, 4 4 की पेयर हो गई, 3 3 की पेयर हो गई, 5 5 की पेयर हो गई, सबकी पेयर आ गई ना। तो यहाँ आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, सबकी पेयर है, रूट में नहीं है आंसर। तो यहाँ पे आप लिखिए 5 3 सा 15, 15 मल्टीप्लाई 4 7 सा 28। तो 15 मल्टीप्लाई 28 कितना हो रहा है? 15 मल्टीप्लाई 28 कितना हो रहा है? 400 420। So 420 centimeter square is your area. Area of the triangle you are getting it as 420 centimeter square. अभी एरिया जब 420 मिल जाएगा तो आपको एल्टीट्यूड ऑन द शॉर्टेस्ट साइड बोला था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 420 बेस क्या था मेरा? बेस क्या है? शॉर्टेस्ट साइड क्या है? 25 मल्टीप्लाई एच। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 420 मल्टीप्लाई 2, 25 नीचे आएगा तो अपॉन 25 इक्वल टू एच। ठीक है, अभी ये कैंसलेशन तो होगा नहीं, पहले कि होगा 5 के टेबल से करिए। 5 से 5 5 ज़ा 25, 425 से कितने टाइम्स जाएगा देखो? 8 टाइम्स, 8 5 ज़ा 40 एंड 84 होगा देखो। ठीक है, सो नाउ यू मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 2, वन 168 अपॉन 5। तो 168 अपॉन 5 को डिवाइड करिए 5 से, इधर 5 हो गया, यहाँ पे 168 हो गया, 5 3 ज़ा 15, 16 माइनस 15 इज 1, इधर 18, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 30.6। सो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन मिला। सुमित अपना माइक बंद करो। सो एच इज 33.6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
the longer side of a rectangular hall is 24 meter and the length of its diagonals is 26 meter, then semi-perimeter of triangle is semi-perimeter of triangle ABC is, options are 60 meter, second option 40 meter, third option 30 meter, fourth option 42 meter. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए 4 ऑप्शन. The longer side of a rectangular hall is 24 meter and the length of its diagonal is 26 meter. The semi-perimeter of triangle ABC is. प्रॉब्लम हो गया नोट? यहाँ देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाइए. रेक्टेंगुलर हॉल में आपको इसको ड्रॉ करना है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हॉल के हिसाब से ए बी सी एंड डी. इसमें लॉन्गर साइड आपको बोला है, द लॉन्गेस्ट साइड, दैट लॉन्गर साइड इज गिवन एज 24 मीटर. ये हमारी लॉन्गर साइड है 24 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर. लेंथ ऑफ द डायगोनल कहाँ पे हो गया? ये आपका हो गया लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 26 मीटर. अभी आपको सेमी पेरीमीटर ऑफ ये ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी बीसी, और ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ट्रायंगल एबीसी क्या फॉर्म कर रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें एसी तुम्हारा हाइपोटेनस है. तो जब हाइपोटेनस अप्लाई करोगे और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यू विल गेट ए साइड बीसी. ठीक है. बीसी फाइंड आउट हो जाने के बाद आपको ये पूरे साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, देन यू विल गेट ए सेमी पेरीमीटर. तो इसको अप्लाई करिए पाइथागोरस और फटाफट आंसर बताइए मुझे कितना आ रहा है, क्या निकल रहा है आंसर. ट्राई करिए. कितना मेरा बीसी साइड? So in triangle ABC,
AC square is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे AC की वैल्यू है बेटा 26 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर है आपका 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। तो राइट डाउन 676 इक्वल टू 576 प्लस BC स्क्वायर। तो 676 माइनस 576 दैट गिव्स यू BC स्क्वायर। सो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिल रहा है 100 इक्वल टू BC स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ BC इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर में हमें निकालना है, तो तीनों साइड हमें मिल गई ट्रायंगल की। 10 प्लस अदर टू साइड्स क्या थी? अदर टू साइड्स थी 24 एंड डायगोनल इज 26। सो 10 प्लस 24 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो रहा है टोटल पेरीमीटर? कितना हुआ टोटल? 60 अपॉन 2। सो 30 मीटर यहाँ पे ऑप्शन मैंने जो दिया था उसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी। सो 30 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये 30 मीटर हो जाएगा आंसर। चलिए एक दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया नोट सबका? थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। ऑप्शन लिखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज √24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए और देखिए कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपके लिए। ओके गुड, क्या मिला? बाकी को कंप्लीट कर लेने दो। बाकी लोग देखो 24 मिल रहा है क्या उनको?
ओके, तो यहाँ पे आपको सेमी पेरीमीटर मिला, सिक्स प्लस एट प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 24/2 दैट इज 12। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप लिखोगे बेटा 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 10। सो यहाँ पे हो जाएगा आपको 12 का आप लिखोगे 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 6 इज 6, 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 10 इज 2। ये 6 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 2 हो गया, और ये 4 का भी हम ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। सो अल्टीमेटली लास्ट आंसर होगा 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है एज ए आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। ये प्रॉब्लम भी आपको सिखाया है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 if the perimeter of the triangle is 60 centimeter, then find area। ऑप्शंस है 60√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 15√3, and the last option is 120√3। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आपको सिखाया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के में, अभी एक्सरसाइज में भी था। तीन साइड्स का जो रेशियो है दैट इज 3:5:7 और इसका टोटल पेरीमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड को आप लोगे 3x, सेकंड साइड 5x और थर्ड साइड 7x। तीनों को प्लस करके इक्वल टू पेरीमीटर के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी जो आपको सब्स्टिट्यूट करके साइड फाइंड आउट करनी है, और साइड फाइंड आउट करके आपको एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करिए फटाफट। ये सभी क्वेश्चंस की आई विल टेक ए टेस्ट, ओके ना। व्हेन यू ऑल विल कम इन ऑफलाइन, during that time I will conduct a test for all these questions which we have discussed in our class।
हो गया, एक्स मिल गया आपको। वेरी गुड। सेमी पेरीमीटर कितना मिला? गुड। ठीक है, वैल्यूज पुट करो और उसमें से एरिया निकालो अभी। सो द साइड्स आर 3:5:7, तो साइड ए हो जाएगी 3x, साइड बी होगा आपका 5x, साइड सी होगा 7x। यहाँ पे ये जो पेरीमीटर हो जाएगा, ये पेरीमीटर आपको मिलेगा a+b+c डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 नहीं, पेरीमीटर इज a+b+c। पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर कितना गिवन था टोटल? 60। तो राइट डाउन 3x + 5x + 7x। 7 + 3 is 10 and 10 + 5 is 15x। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 = 15x। So x equal to, you will substitute। वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो x equal to 4। तो अभी यहाँ पे हमारी साइड्स क्या हो गई? 3 × 4 that is 12, 5 × 4 that is 20, 7 × 4 that is 28। सो सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट टोटल इज 60/2, तो आपको सेमी पेरीमीटर 30 मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप सब्सटीट्यूट करिए। सो s -a, s - b, 30, 30 माइनस a क्या है आपको? 12, देन 30 माइनस 20, 30 माइनस 28। सो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इज 18, 30 माइनस 20 इज 10, 30 माइनस 28 इज 2। इसको फिर से आप ब्रेक करो। 3 × 10, 6 × 3 लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3, देन 10 × 2। सो इसमें से पेयर क्या बन रही है आपकी? ये 10 की पेयर हो गई, 3 की पेयर हो गई और 2 की पेयर हो गई। अंदर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। सो ट्राइंगल इज इक्वल टू, आपको बाहर आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा एंड देन 3 आ जाएगा। अंदर बचेगा √3। सो 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। सो ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमें फाइंड आउट करना था वो हो गया हमारा 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस ऑफ
द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 8 centimeter and hypotenuse is 17 centimeter. Then find area. Find area. कर लिया प्रॉब्लम नोट? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपका बेस गिवन है, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है आपको 17 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा। और ए बी को कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाइए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा बेटा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 माइनस 8 8 जा 64, 9 माइनस 4 5 225 होगा। So the value of AB is square root of 225. So AB कितना मिला आपको 15 मीटर, 15 मीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो 15। सो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है जो हमने फाइंड आउट किया 15। यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 2 8 जा 2 4 जा एंड 15 4 जा इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो इसको कट कर दीजिए और ये आपको मिल गया आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, इस तरीके से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे।